Hello bachcho, let's see this question. The question says that if circumcenter of an acute angle triangle lies at origin, okay, and centroid is the middle point of line joining the point a square plus 1, a square plus 2 and 2a comma minus 2, okay, then we have to find the orthocenter, okay. तो हमें यहाँ पे ऑर्थोसेंटर फाइंड करना है। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा की कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। की कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है, ओके, यहाँ पे मान लीजिए आर्थो सेंटर है, यहाँ पे हमारा सरकम सेंटर है और यहाँ हमारा सेंट्रॉइड है, ठीक है। तो अगर ऐसी चीज दी हुई है, हमें सेंट्रॉइड दी हुई है और ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है दैट सेंट्रॉइड विल डिवाइड लाइन ज्वाइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इन 2:1 रेशियो, ठीक है। ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है। तो ये हमारा क्या है, सेंट्रोइड, ये हमारे पास क्या है, सरकम सेंटर, और ये हमारे पास क्या है, ऑर्थो सेंटर। अब इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो देखिए यहाँ पे क्या है, सरकम सेंटर इज लाइज एट ओरिजिन, तो ये हमारे पास जो है ये पॉइंट 0,0 है। और अगर मैं सरकम सेंटर की बात करूं तो लाइज एट, ओके, सरकम सेंटर हमारे पास 0,0, ओके, सो लेट्स रिप्लेस इट। और जो हमारे पास सरकम सेंटर दिया हुआ है वो 0,0 दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे 0,0 लिख दिया। अब हमारे पास क्या हमें दिया है, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड इज द मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस वन, ठीक है। तो इसका मिडिल पॉइंट ये हम फाइंड कर लेंगे अभी, ठीक है। और तब तक के लिए हमें फाइंड क्या करना है, ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर को मैं एच कॉमा के लेता हूँ, जो कि हमें फाइंड करना है। आप ये भी एक्स वाई ले भी सकते हैं, ठीक है। तो लोकस से आप कंफ्यूज जाएंगे, इसलिए मैं एक्स वाई ले रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स वाई ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने एक्स वाई ले लिया। अगर एक्स और वाई हमें यहाँ पे ले लिया, तो अगर मान लीजिए ये हमारे पास जो दिया हुआ है, ये ये चीज, ठीक है। तो अगर ये जी इसको डिवाइड कर रहा है, तो जी के अगर कोऑर्डिनेट्स में x1 y1 अभी के लिए मान रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये आपको फाइंड करना रहे तो आप कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं, देखिए यहाँ पे कैसे फाइंड करते हैं। मैं यहाँ पे x1 दिस रेशियो, अगर मान लीजिए रेशियो 2:1 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर रेशियो मान लीजिए k और k1 k2 दिया होता, ठीक है, k1 k2 रेशियो दिया होता, तो जनरल सोल्यूशन में बता रहा हूँ आपको, तो जो सेंट्रॉइड का वहाँ पे जो मिडिल ये पॉइंट आएगा, वो अगर x1 फाइंड करूँ मैं, तो x1 होगा, वो होता है हमारा h, ओके। और x2 क्या है वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एच दैट इज k1 एंड दैट इज, वेट वेट, यहाँ पे क्या हमारे पास है, k1, ओके। तो देखिए k1 x2 प्लस k2 x1 अपॉन रेशियो का सम k1 प्लस k2। यहाँ पे x1 x2 क्या है, x1 x2 मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इसको एक को x दैट इज x2 मान लीजिए, ठीक है, x2 y2, और ये हमारे पास x1 है, ओके। तो इसको मैं x3 मानता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए इसको रिप्लेस कीजिए x3 से, x3, और यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है, इसको भी मैं x3 से रिप्लेस करता हूँ, ताकि आपको जनरल पॉइंट फाइंड करने में, और इसको मैं नाम देता हूँ x1 और x2, x1 और y1, ठीक है। तो ये देखिए, अब देखिए, अब आप सबको समझ में आ जाएगा x3 हमने कैसे फाइंड किया। x3 अगर हमें ये कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो होगा k1 x2 प्लस k2 x1 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे, अगर आपको फाइंड करना है दैट इज y3, तो y3 हमारा होता है, अगर मैं y3 की यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखूं, तो वो होगा k1 y2 प्लस k2 y1 अपॉन k1 प्लस k2, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आते हैं, ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। तो देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमारे पास ज़्यादा वो अब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट, और दैट इज ऑर्थो सेंटर हमें क्या है, ऑर्थो सेंटर हमें फाइंड करना है, ठीक है। और सर्कम सेंटर हम दैट इज सेंट्रॉइड हमें दिया हुआ है, यहाँ पे सेंट्रॉइड, इसका मिडिल पॉइंट है, तो वो सेंट्रॉइड हम फाइंड कर लेंगे। तो चलिए सारे पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो सारे पॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं सेंट्रॉइड फाइंड करता हूँ। देखिए यहाँ पे सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड हमारे पास क्या आएगा, सेंट्रॉइड हमने क्या माना हुआ है, x3 और y3, x3 y3, ये इक्वल होगा, ठीक है, किसके, उनका मिडिल पॉइंट। तो मिडिल पॉइंट देखिए क्या है, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a बाई 2
ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a बाई 2 कामा ये क्या होगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a बाई 2 ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a बाई 2 ये हमारे पास x3 और y3 मिल गया और हमारे पास सब कुछ है c भी दिया हुआ है o भी दिया। अगर मैं लाइन को फिर से ड्रॉ करता हूँ देखिए यहाँ पे हमारे हमने क्या माना था एक को o माना था दैट इज यहाँ पे c था 0,0 और ये हमारा g है जो कि ये है रिप्रेजेंट कर रहा है और रेशियो में लिख रहा हूँ 2:1 और ये हमारे पास क्या था ये हमारे पास था o जो कि हमें x1, y1 फाइंड करनी है। ठीक है चलिए अब यहाँ पे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या बन जाएगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे a फाइंड करते हैं इसको a प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 ओके इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू ओके x1 अपॉन यहाँ क्या आएगा 2 प्लस 1 दैट इज 3 सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। ठीक है यहाँ ये क्या बन जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर a माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ अगर हम इसकी बात करें दैट इज नॉट 3 दैट इज 2 इंटू 0 होगा यहाँ पे। ठीक है तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1 इंटू y1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 दैट इज 3। अब देखिए यहाँ से अगर मैं x1 की वैल्यू फाइंड करूँ वो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 1 का होल स्क्वायर ओके बाई 2 ये हो जाएगा ठीक है। और अगर हम यहाँ से y1 फाइंड करें ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a माइनस 1 का होल स्क्वायर ओके दैट इज 3 टाइम्स अपॉन 2 ये हो गया ये हमें y1 मिल गया। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स ये किसके हैं ये हमारे g के कोऑर्डिनेट्स हैं ओके g हमारा क्या है दैट इज हमारा सेंट्रॉइड है। हमें क्वेश्चन में कहा क्या गया था हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि आप सेंट्रॉइड फाइंड करिए तो नॉट सेंट्रॉइड हमें ऑर्थो सेंटर फाइंड करने का गया था ओके। तो अगर हम देखें तो हमने क्या फाइंड किया x1 और ये फाइंड किया g तो हमें मिला हुआ था सेंट्रॉइड ये था और ये हमारा सर्कम सेंटर ओके। तो हमें क्या फाइंड करना था ये ऑर्थो सेंटर। ठीक है तो ये हमारे जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं x1 और y1 ये किसके हैं यहाँ मैं लिख देता हूँ है ये ऑर्थो सेंटर ओके। तो हमसे प्रॉब्लम में बोला गया है यहाँ पे देखिए ऑर्थो सेंटर फाइंड करने के लिए तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं ऑर्थो सेंटर के ये। ठीक है तो ये हमसे प्रॉब्लम में पूछा गया सो आवर फाइनल करेक्ट आंसर इज x1 is equal to 3 times of a plus 1 का whole square by 2 and y1 is equal to 3 times of a minus 1 का whole square by 2 okay this is the coordinates of ortho center so I hope you understood it well best of luck।